हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्ज टू फलक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का एक गणित है, बहुत अच्छी विधि से आपको बताने जा रहा हूं और शायद आप यदि इस विधि को समझ लेंगे तो फिर आइंदा कभी आप नहीं भूलेंगे और आपको हिसाब बनाने में बहुत आसान लगेगा। डिवाइड ₹3000 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 years एट 8% पर एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 2 years एट 9% पर एनम। मतलब हुआ कि 3000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार से बांटिए कि पहला भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल के लिए जो ब्याज होगा उतना ही ब्याज दूसरे भाग पर दो साल के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर से होगा। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बना के रखता हूँ ताकि समय कम लगे। इस गणित को आपको यक्स मान के ही बनाना है, यहाँ पर आप 100 मानने से आपका नहीं चलेगा काम। तो चलिए मैं 3000 रुपये को दो भागों में आप कैसे बांटेंगे, तो देखिए सपोज दैट द फर्स्ट पार्ट P1 इसको मान लेते हैं इज x। तो पहला पार्ट को हमने x मान लिया, देन द सेकेंड पार्ट विल बी 3000 माइनस x। तो पहला पार्ट x हुआ तो दूसरा पार्ट जो भी होगा x वो 3000 से उसको घटा देंगे तो वो दूसरा पार्ट आपका निकल जाएगा। तो इस तरह के गणित में जब भी आप मानेंगे पहला पार्ट x तो दूसरा पार्ट जो भी दिया आ रहा है उससे माइनस x। तो मैंने भी यहाँ पर ऐसे किया है। अब देखिए 3000 रुपये को मैंने यहाँ पर देखिए आपको समझाने के लिए आप इसमें बड़ा आसानी से समझ जाएंगे, कोई भी आपको कठिनाई होने वाली नहीं है। देखिए 3000 यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इधर दे दिया हूँ फर्स्ट पार्ट और यहाँ पर सेकंड पार्ट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए मूलधन, समय, दर यानी प्रिंसिपल, टाइम और रेट, इसको P1 T1 R1 कर दिया हूँ। P1 यानी मूलधन, इसको तो हमने x मान लिया है पहले ही, तो उसका मान x दे दिए। अच्छा T1 समय 4 साल के लिए है पहला पार्ट में, तो 4 साल दे दिए और उसके लिए दर है 8%, तो 8% यहाँ पर एनम लिख दिए। सेकंड पार्ट में मूलधन हमारा कितना है 3000 माइनस x, तो इसको P2 लिख दिए और इसके लिए समय के लिए T2 लिख दिए क्योंकि दूसरा पार्ट है 2 years के लिए, और दर के लिए R2 लिख दिए 9% पर एनम। चलिए अब क्या करते हैं, इस फर्स्ट पार्ट का भी आपको ब्याज निकाल लेना है, सेकंड पार्ट का भी ब्याज निकाल लेना है। और प्रश्न में कहता है कि दोनों पार्ट का ब्याज इक्वल है, बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, एक समीकरण बन जाएगा। समीकरण को हल कर देंगे, आपको x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकल जाएगा तो 3000 से घटा करके आप दूसरा पार्ट को आप निकाल सकते हैं उस x को। तो चलिए वही करता हूँ मैं। सबसे पहले पहला पार्ट के लिए मैं ब्याज निकालता हूँ, तो हिसाब लंबा हो जाएगा उस तरह से बारी बारी से करने से। तो मैं एक ही साथ करता हूँ। क्या हिंदी का अगर यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यदि आप इंग्लिश में बनाते हैं तो आप लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला हो गया क्या, पहला पार्ट का हो गया P1 गुना T1 गुना R1 बाई 100, दूसरा पार्ट का हो गया P2 गुना T2 गुना R2 बाई 100। देखिए P1 है x गुना 4 गुना 8 बाई 100, ये बराबर हो गया। P2 है 3000 माइनस x, 3000 माइनस x गुना 2 गुना 9, R है 9 बाई 100 कर देते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका हो गया। अब 100 को नीचे से आप काट दें, अब ऊपर में बच गया 8 चौक 32x। और कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। 8 चौक 32x बराबर 9 दूना 18, 18 तिया। देखिए ये 9 दूना 18 से ब्रैकेट के अंदर दोनों को गुना करना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 18 तिया 54,000 यहाँ पर हो जाएगा। 54,000 माइनस 9 दूना 18x। अब देखिए सॉरी यहाँ गलती कर दिया था, 8 चौक 32x, 8 चौक 32x बराबर 54,000 माइनस 18x, 9 दूना 18 से इसको गुना कर दिए। अब देखिए x वाला टर्म को आप एक साइड में लेके आइए, बाएं साइड में, यानी 32x प्लस माइनस 18x है तो इस पर आ जाएगा प्लस 18x हो जाएगा बराबर 54,000। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, 32 और 18 50 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 50x बराबर 54,000। अब x बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट देते हैं, यहीं काट देते हैं, ये 0 0 यहाँ से काट दिए, 5 से इसको काट देते हैं, चूँकि जगह नहीं है मेरे पास, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, ये बच गया 4, तो उधर क्या है 0, उसके बाद 5 8 है 40, 0 यानी 1080 हो गया। ये x बराबर हो गया 1080। तो आपका एक पार्ट निकल गया। दूसरा पार्ट देखिए हम यहाँ निकाल देते हैं, चूँकि जगह नहीं है मेरे पास। दूसरा पार्ट सेकेंड पार्ट बराबर ये 3000 से इसको घटा देंगे, क्योंकि 3000 माइनस x है, तो 3000 माइनस 1080 इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, बराबर 1920 हो जाएगा। ये देखिए दूसरा पार्ट निकल गया।
पहला पार्ट निकल गया, यहाँ पर दूसरा पार्ट निकल गया।